चलते हैं। जैसा कि आज वर्तमान समय में एक कथावाचक की चोटी को काटा गया है और इसका सिलसिला पूरे भारत के कोने कोने में छाया है। साफ कहना है कि कथा को ब्राह्मण ही कहेगा और कोई नहीं कहेगा और सब सुनेंगे। तुम कहोगे हम सुनेंगे, और हम ये कह रहे हैं कि अब हम कहेंगे तुम सुनोगे। जब इस भारत के अंदर मनुस्मृति लागू थी तब ऐसा होता था, तुम कहते थे हम सुनते थे। अब हम सुनाने लायक हो गए तो हम सुनाएंगे, ये संविधान कहता है। संविधान लागू हुआ है तब से ये सब तुम्हारी लुटिया डोर और छीन ली जाएगी, ध्यान रखना। चलते हैं एक चौपाई को लेते हुए मां साहब। जब तुम्हारे तुलसीदास बाबा ब्राह्मण थे और रामायण लिखी तो शायद रामायण में ये कमी छोड़ दी होगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कर है तसई फल चाखा। जब कर्म प्रधान है पंडित जी तो हम कर्म कर रहे हैं, कथा को बांचेंगे, कथा को सुनेंगे, कथा को करवाएंगे। ये तुम रोक नहीं सकते, कभी नहीं रोक पाओगे। एक तरफ भगवान खड़ा है और एक तरफ संविधान आ रहा है। अब भगवान और संविधान की लड़ाई यहीं से शुरू है। खग मृग राम के सहाई हो गए हैं। सीता का हरण होने के बाद वो भी सूर्यवंशी राम, सूर्यवंश जिसको ठाकुर लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, राम की सीता का हरण विद्वान पंडित करके ले गया। और आज क्या कर रहा है? आज का पंडित पेशाब का छिड़काव कर रहा है। ये शब्द बोलने में हमें शर्म आती है। सीता का हरण करने वाला रावण, और आज रावण का वंश कर क्या रहा है? वो तो रावण विद्वान, ऐसा विद्वान था, यज्ञ करता था, देवताओं को मनाता था, और आज का रावण लघुशंका छिड़काव कर रहा है। उस रावण ने गंगा जी को माना था और आज गंगा जी क्या कर रही है? धन्य है कलयुग की देवी, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं कोई पिएगा। और बात करते हो ब्राह्मणवाद। खग मृग राम के सहाई हो रहे हैं, जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। जंगल में दोनों भाई खग मृग राम के। हम और आप किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति हो, सब 5 तत्व के बने हैं। अगर कोई ब्राह्मण के अंदर छठवां तत्व हो तो हमसे बात करें। और जब सब 5 तत्व के हैं तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा? खग मृग राम के। खग माने पंछी, मृग माने जंगल में रहने वाले हिरण, ये 4 तत्व के हैं। आकाश में उड़ने वाले पंछी, ये 3 तत्व के हैं। 5 तत्व वाला 3 और 4 और 2 तत्व वालों की मदद मांग रहा है, सहायता मांग रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम पशु पंछी जंगल के जीव जंतु वृक्षों को साथ लेकर के चले थे। इसमें इन वृक्षों का, इन पंछियों का सम्मान है। भगवान चाहते तो सब कुछ कर देते, लेकिन सबको सम्मानित किया है। पेड़ पौधा, खग मृग, मधुकर श्रेणी, सभी क्यारी क्यारी से पूछ रहे हैं मेरी सीता बताओ, मेरी सीता कहाँ गई?
ये सब मदद कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो राम के वंशज? 5 तत्व वाले के ऊपर पेशाब का छिड़काव कर रहा है। अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मण कथा कहेगा तो काकभूषुंड जी ने गरुड़ को कथा क्यों सुनाई? शायद ये तुलसीदास जी भूल गए हों, और आप जैसे ब्राह्मण लिखते होते तो शायद ये चौपाई नहीं लिखते। तुमको ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मण होता कौन है? जो ब्रह्म में भ्रमण करता है, ब्रह्म को पहचान लेता, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और विवाह शादी पार्टी में जाता, उसी को पंडित कहते हैं। हो रहे हैं जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। अरे लीला थी या वास्तविकता आप ही पहचान लो। राम रो रहे थे सीता के लिए, ये मैं नहीं कहता कि नर लीला कर रहे थे या वास्तविकता थी। अरे लीला थी या वास्तविकता आप ही पहचान लो। साथ लेकर के चले थे आप ही ये जान लो। आप ही ये और उसमें भी अंबेडकरवादी वो भी बौद्ध धर्म में चले गए, इसीलिए चले गए कि इस धर्म में सम्मान नहीं है। और बौद्ध कथाएं चालू हो गई। अगर यही सिलसिला रहा तो बस केवल यादव ही बचे थे ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए। कोई घास नहीं डालता है। बौद्ध विवाह होने लगे, भंते जी आने लगे, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर बड़े और छोटे का दर्जा दिया जाता है और बौद्ध धर्म में सबको सम्मान दिया जाता है। बेटा प्रवेश, ये गाने तुम्हारे काम आएंगे। लीला थी या वास्तविकता आप ही पहचान लो। साथ लेकर के चले थे आप ही ये जान लो। आप ही ये जान लो। होने जाना और जब हरि हर जगह पर व्याप्त है, जबकि तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का ये सब आत्माएं अंश हैं, तो फिर बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? वही आत्मा हमारे अंदर, वही कुत्ता बिल्ली के अंदर। अब बात करते हो जाति की, जाति होती है पंछियों में। गधा, घोड़ा, खच्चर, पंछी, जलचर, नभचर और थलचर। मानवता में कोई जाति नहीं। जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। निर्दोषी सीता को देखो, निर्दोषी सी आज जान लेवा, आज जान लेवा, फिर क्यों हमले हो रहे हैं? जब जीव हर जगह व्याप्त है तो जीव जीव को क्यों खाए जा रहा है? आज हर जगह क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। और देखिए कहाँ तक बताऊं पंडितों की कहानी। बागेश्वर धाम में हनुमान जी हैं।
और जब हवाई विमान में, हवाई जहाज में आग लगती है, एरोप्लेन में, तो हनुमान जी नहीं बता पाते आग लगने वाली है। विदेश हमारे देश पर आक्रमण करता है, क्या साजिश रखता है, क्या लीला रचता है, हनुमान जी नहीं बताते। केवल समाज को लूटने का ये ढोंग है, पाखंडवाद रचना इनका ये पुराना पेशा है। अरे निर्दोषी सीता बन भेजी, निर्दोषी सीता बन भेजी, निर्दोषी सीता बन भेजी, अग्नि परीक्षा ली गई। अरे दोषी धोबी छोड़ डाला, सीता बन भेजी गई, सीता बन भेजी गई। निर्दोषी सीता बन भेजी, ये कहाँ का न्याय था, ये कहाँ का न्याय था जो सीता जी को वन में भेजा गया? क्या प्रभु श्री राम ये नहीं जानते थे? निर्दोषी सीता बन भेजी, अग्नि परीक्षा ली गई। अरे दोषी धोबी छोड़ डाला, सीता बन भेजी गई, सीता बन भेजी गई। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम समाज को बहुत डरते थे। आज ये धोबी दोष लगा रहा है, कल सारा समाज दोष लगाएगा। दोष से बचने के लिए राम ने ऐसा किया, और आप लोग दोष का काम कर रहे हैं। अकेले शिकंजे में फांस करके घर बुला करके और उस आचार्य का अपमान किया है। ये अपमान आचार्य का नहीं किया है, व्यास का अपमान किया है। आज वो कहाँ पर सारा ज्ञान खो रहे हैं, आज वो कहाँ पर सारा ज्ञान खो रहे हैं। और जंगल में देखो भाई भाई रो रहे हैं, जंगल में देखो भाई भाई रो रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण बहुत अच्छा होते हैं, बहुत अच्छा संदेश देते हैं। ब्राह्मण रावण था और वो राम से विरोध करता था, राम से लड़ाई करता था, विपक्षी था। और विभीषण अच्छी बात करता था तो लंका से बाहर उसको रहने के लिए स्थान दिया गया। विभीषण वहां पर भी भक्त सताया गया एक ब्राह्मण रावण के द्वारा। और एक था वो मित्र जटायु, एक था वो मित्र जटायु, सीता को लड़ता रहा। पर कटे और तन कटे, कट कट कर वो अड़ता रहा, कट कट कर अड़ता रहा, कट कट कर। एक जटायु पंछी गीधराज, जो हमने कलयुग में उनको मांस खाते देखा है, मांस भोजन होता है। वो जटायु सीता की रक्षा के लिए लड़ता रहा, पर कट गए, तन के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो अंतिम श्वासों तक सीता को बचाने का प्रयास करता रहा। और आज वही सीता भक्त जटायु के ऊपर पवित्र गंगा जल के छींटे लगा रही है। क्या कहूं छत्रपाल भैया, पर कटे और तन कटे, कट कट कर वो लड़ता रहा, कट कट कर लड़ता रहा, कट कट कर। आज सूर्य वंश देखो, आज सूर्य वंश देखो, सूर्य रो रहे हैं। जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं, जंगल में दोनों भाई भाई रो रहे हैं।
वो यादव ब्राह्मण बन करके क्यों आए? बात यही हुई है, यादव ब्राह्मण बन करके क्यों आए? जो विद्वान होता है वो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण जैसे कार्य करता है वो ब्राह्मण ही है। क्यों कि जब रामायण कह रही है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, काकभूषण जी व्यास बने, व्यास कहा गया है जिन्होंने रामायण महात्मा गरुड़ को सुनाई। पंछी ने सुनी, पंछी नहीं सुनाई, तो फिर उस पक्षी को क्यों गाने दी रामायण? क्यों छत्रपाल भैया? उस पक्षी ने क्यों सुनाई? अब 5 तत्व का जीव नहीं सुना सकता, तो वो 3 तत्व वाला सुनाने को क्यों आया? और हमारा कृष्ण ब्राह्मण सुदामा के पैर के तलवे में लगे हुए कांटों को अपने दांतों से खींच करके निकालता है, और आज ब्राह्मण पवित्र जल के छींटे लगा रहा है। धन्य है कलयुग के ब्राह्मणों। कहाँ सुदामा, कहाँ कृष्ण? भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं के जल से सुदामा का सम्मान किया था, अपना मित्र बनाया था, और आज मित्र मित्र के साथ में क्या कर रहा है? मुंडन कर रहा है। और एक बात नहीं, कई एक बातें हैं। सम्मुख का शीश काटना और छल से महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवाना, ये छल नहीं था ब्राह्मणों का, तो क्या था? राजा बलि को 3.5 कदम पृथ्वी में तीनों लोक नाप लेना, ये छल कपट नहीं था, तो क्या था? हर युग में छल कपट होता आया है। मेरा यदुवंशियों से यही कहना है, इनके पास ना बैठो ना बिठाओ। कृष्ण के साथ में सुदामा ने क्या किया? और क्षमा वर्ण को चाहिए कर छोटे से उत्पात हो कानून सभी पर लागे, हो कानून सभी पर लागू, कोर्ट की ये बात हो, हाई कोर्ट की बात हो। आज पाप के देखो बीज बो रहे हैं, और जंगल में देखो भाई भाई रो रहे हैं, जंगल में देखो भाई भाई रो रहे हैं। जंगल में देखो भाई भाई रो रहे हैं। एक बात और मिलती है कि यानी वहां पर यादव परिवार के जो कथावाचक थे वो अपनी जात छुपा के क्यों गए? जिस समय राम से हनुमान मिले थे तो हनुमान ने भी अपनी जात छुपाई थी। बालराज हनुमान ऋषिमुख पर्वत पर उस समय सुग्रीव के साथ रह रहे थे, और वो विप्र रूप धारण करके राम के सामने गए। राम ने तो पहचान लिया, नहीं पहचान पाते तो ब्राह्मण बन के गए। अयोध्या में 14 वर्ष के बाद भरत के पास वहां पर भी विप्र रूप धारण किया। और तुलसीदास से जब राम लक्ष्मण सीता इसी सूकर क्षेत्र सोरों में मिले थे, तब हनुमान जी तोता बन करके अशोक के वृक्ष पर टेंटिया रहे थे। कह रहे थे तुलसीदास जी जागो, ये राम तुम्हारे पास खड़े हैं। और तुलसीदास जी सो गए। ये वरदान दिया था हनुमान ने कि राम तुम्हें यहीं मिलेंगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। वो चंदन घिस रहे थे कि राम आएंगे तो हम तिलक करेंगे, लेकिन राम आए तो तुलसीदास को नींद आ गई। तोता बन के हनुमान जी जगाते रहे, नहीं जगे। तो हनुमान जी ही बन के क्यों नहीं आए? तोता क्यों बन के चिल्लाते रहे? कुछ भी सही, वो भगवान के भक्त थे। यादव थे तो क्या था? कथा कहने गए, वो भगवान के भक्त थे, विद्वान थे। विद्वान होता है, विद्वान की कोई जात नहीं होती। अब जाति की बात करो तो तमाम मुसलमान मारे गए इस भारत के अंदर, और अब्दुल कलाम इस भारत का नंबर 1 का वैज्ञानिक था, जिसने देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। आज जो गलत है उसका न्याय कोर्ट करेगा, हमारे तुम्हारे हाथ का कानून नहीं है। वहां पर अपने हाथ का कानून किया गया है। राम के सहाई हो रहे हैं,
और मैं दूसरे गाने में वॉल्यूम नंबर 2 में बताऊंगा, हर जाति को भागवत पढ़ने का अधिकार है अगर वो भागवत के बनाए हुए मार्गों पर चले और उन नियमों का पालन करे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं इस श्लोक के माध्यम से बताऊंगा, गाना लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं। द्वितीय खंड श्रीमद् भागवत महापुराण गोरखपुर छापे की। सही या गलत, भागवत को कोई गलत नहीं कर सकता। आपस में दोनों भाई भाई रो रहे हैं, आपस में दोनों भाई भाई रो रहे हैं। आपस में दोनों भाई भाई रो